दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। दोस्तों, आज करेंगे एडुटेरिया का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, जो वॉल्यूम 2 है। दोस्तों, वॉल्यूम 2 है, इसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आज कवर करेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 17 दिसंबर को परीक्षा फर्स्ट शिफ्ट एवं सेकेंड शिफ्ट में होने वाला है, तो बहुत ही कम समय बचा है। जल्द से जल्द जुड़े एवं अपने सारे दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षा उपयोगी है। दोस्तों, एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट में न्यू करेंट अफेयर के साथ दिया जाता है और बहुत ही अच्छा यह प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की? दोस्तों, महामल की उपाधि धारण किसने की थी? तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। दोस्तों, नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की थी। मंदिर बनाने की कला विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? दोस्तों, मंदिर बनाने की जो कला है उसका विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो दोस्तों यह गुप्त काल में हुआ था। यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो उससे दोस्तों पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? दोस्तों 322 ईस्वी पूर्व में। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है? दोस्तों, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है? तो दोस्तों अथर्ववेद। करेक्ट आंसर का है दोस्तों अथर्ववेद। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया था? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता को ही नियुक्त किया था। चलिए, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है? दोस्तों, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया था, सही है। दीवाने अर्ज बलबन ने चालू किया था, यह भी दोस्तों सही है। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने मुस्तखराज फिरोज शाह तुगलक, यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? दोस्तों, अकबर को 2 साल के शासक को हरमदल का शासक या पेटीकोट का शासक कहा जाता था। दोस्तों, यह कब मुक्त हुआ था? तो 1562 ईस्वी में। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? दोस्तों, किस शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो दोस्तों अलवर्दी खां। दोस्तों अलवर्दी खां। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो दोस्तों मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया? तो दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था? दोस्तों, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? तो वह था दोस्तों 16 अक्टूबर 1905। भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? दोस्तों इसका संबंध झारखंड से था। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? दोस्तों, किसका कथन था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं?
तो यह दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, जालियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित कब की गई? दोस्तों हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित 1920 ईस्वी में की गई। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वह है सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों सर सैयद अहमद खां। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है। दोस्तों अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों कर्णप्रयाग। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? दोस्तों कौन सी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो वह दोस्तों काली मिट्टी में। दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान जोड़ती है। दोस्तों दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान किससे जुड़ती है? तो दोस्तों वह है दक्कन पास से। दोस्तों नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो यह दोस्तों हिमाद्री हिमालय के भाग है। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? दोस्तों म्यांमार के साथ कुल मिलाकर 4 राज्यों की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, काराकुम रेगिस्तान स्थित है। दोस्तों काराकुम रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो वह दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो वह दोस्तों विनिपेग झील। दोस्तों विनिपेग झील यह रूस में स्थित नहीं है। दिए गए विकल्पों में कौन सा भू आवेशित देश नहीं है? तो दोस्तों कौन सा भू आवेशित देश नहीं है? तो वह दोस्तों पलाऊ। पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों पंपा सिंचाई परियोजना यह केरल में है। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है? तो दोस्तों बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है? तो वह है दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। रेखी समिति का संबंध किस कर से है? दोस्तों रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो यह दोस्तों अप्रत्यक्ष कर। क्या दोस्तों अप्रत्यक्ष कर का संबंध रेखी समिति से है। भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया? दोस्तों बताना है कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी परियोजना है जो 2015 ईस्वी में चालू नहीं किया गया? तो वह है दोस्तों भारतमाला परियोजना। दोस्तों भारतमाला परियोजना यह 2015 में चालू नहीं किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? दोस्तों यह राउरकेला इस्पात जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चालू किया गया। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? दोस्तों शिक्षा जो है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों आरबीआई के द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? दोस्तों
कौन सी अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो है दोस्तों 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के जो आदर्श जो है वह हम प्रस्तावना में देखने को मिलता है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? दोस्तों किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो वह दोस्तों समानता का अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? तो वह संविधान संशोधन है दोस्तों 44वां संविधान संशोधन। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था? तो वह थे दोस्तों जीबी मावलंकर। दोस्तों जीबी मावलंकर। सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? दोस्तों जो सूचना के अधिकार अधिनियम है यह राष्ट्रपति द्वारा 2005 में स्वीकृत की गई। बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? दोस्तों बिहार में जो पंचायत स्तर पर है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सचिव करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है उपयुक्त कथन में के संबंध में कौन सही है? दोस्तों कौन सही है? चलिए देखते हैं। कथन ए बोलता है दोस्तों कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति या एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। और कथन बी बोलता है दोस्तों निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं ए का है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हिंदी को दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में दोस्तों मान्यता 1949 ईस्वी में दी गई। पंचायती राज किस सूची का विषय है? दोस्तों पंचायती राज यह राज्य सूची का विषय है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है दोस्तों हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है। भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदरवन। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यह 1972 ईस्वी में पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो वह है दोस्तों नेचर क्योर। दोस्तों नेचर क्योर यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों उसे सबसे पहले 1937 ईस्वी में
नामित किया गया। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? दोस्तों चंद्रमा के तल पर चंद्रमा के तल पर सबसे पहले लूना 9 उतरा था। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो दोस्तों रत्नागिरी मठ वह उड़ीसा में स्थित है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण यह दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल? तो दोस्तों दुर्बल अम्ल बिक एसिड है। दोस्तों दुर्बल अम्ल वह है CH3COOH। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? क्या दोस्तों क्लोरोफिल का कौन सा घटक नहीं है? तो है दोस्तों कैल्शियम। कार्बेटाइन निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो कार्बेटाइन वह है यूरेनियम का अयस्क। निम्नलिखित वाक्यों का विचार कीजिए, वाक्यों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्लोरीन एवं ब्रोमीन हेलोजन बॉन्ड के तत्व है। दोस्तों सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, यह भी दोस्तों सही है। लेड ऑक्साइड को लिजार्ड कहा जाता है। दोस्तों 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों उसका अनुपात बिलियन की सांद्रता कहलाता है। निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? दोस्तों लकड़ी के एल्कोहल के रूप में मिथाइल मेथिल एल्कोहल को जाना जाता है। पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो वह होता है दोस्तों परासरण के द्वारा। निम्न में से कौन सा लवक प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है? दोस्तों फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करने वाला है क्रोमोप्लास्ट। दोस्तों क्रोमोप्लास्ट ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? दोस्तों फ्लोएम का भाग नहीं है तो वह दोस्तों वाहिकाएं। जल संवहन नाल तंत्र के दोस्तों जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो है दोस्तों एकाइनोडर्मेटा। रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। दोस्तों रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करते हैं? तो वह दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। दोस्तों थ्रोम्बोसाइट यह रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण के उदाहरण है? दोस्तों संक्रमण के उदाहरण है तो वह है दोस्तों मलेरिया। तो दोस्तों मलेरिया जो है यह संक्रमण का उदाहरण है। भैंसों की उत्तम नस्ल महसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों महसाना और सुरती यह गुजरात में पाई जाती है। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो दोस्तों पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन वह है दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन। पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल g का मान होता है।
दोस्तों पृथ्वी के ध्रुव पर स्मॉल जी का मान वह अधिकतम होता है, यानी कि सर्वाधिक होता है। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? दोस्तों फोटोन कण की खोज यह आइंस्टीन के द्वारा की गई। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब तो क्या अपरिवर्तित रहता है? दोस्तों वह उसका आवृत्ति जो है वह अपरिवर्तित रहता है। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों नियंत्रक नियंत्रक छड़ के रूप में वह दोस्तों किससे का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन की छड़ को प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों सदिश राशि का उदाहरण कौन नहीं है? तो यह दोस्तों कार्य यह सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? दोस्तों स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन यह सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा किया गया। वर्ष 2022 में व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? दोस्तों व्यास सम्मान के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया था। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो है परम शक्ति वह आईआईटी खड़गपुर में स्थापित किया गया। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, यह सत्य है। फिनलैंड शीर्ष पर रहा, यह भी दोस्तों सत्य है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर रहा। दोस्तों 1 2 3 तीनों सत्य है। चलिए इसका देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 75 भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुभारंभ किया है? दोस्तों साइक्लोन 1 शुभारंभ मिस्र के साथ किया है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस वर्ष किस शहर में किया गया? तो दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वह दोस्तों इंदौर में किया गया। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? तो वह दोस्तों स्पेन में आयोजित किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों कौन सा कथन असत्य है? तो है दोस्तों इनमें बिहार का स्थान अंतिम पर है, यह दोस्तों असत्य है। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? दोस्तों 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों बिहार की कुल जनसंख्या वह है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। गिन सकते हैं दोस्तों इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 13 करोड़ 72 13 करोड़ 7,25,310। दोस्तों 13 करोड़ 7,25,310। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति है। फीफा कप
फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन दोस्तों असत्य है? तो वह दोस्तों अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब जीता, यह दोस्तों असत्य है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया? चलिए दोस्तों, तो यह दोस्तों न्यायमूर्ति के एम जोसेफ, दोस्तों न्यायमूर्ति के एम जोसेफ के द्वारा किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह है दोस्तों तमिलनाडु। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री वह है दोस्तों क्रिस हिपकिंस। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? दोस्तों प्रित्जर पुरस्कार 2023 वह जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड। दोस्तों डेविड एलन चिपरफील्ड। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर उद्घाटन किया गया है? दोस्तों पहला प्रिंटेड 3D घर वह अहमदाबाद में स्थापित किया गया है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? दोस्तों कौन सही सुमेलित है? तो वह दोस्तों ऑप्शन सी तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, यह सही सुमेलित है। भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? ये दोस्तों 2023 तक। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इनके अध्यक्ष देवाशीष पांडा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम या विषय क्या है? दोस्तों 2023 की थीम है क्लोज द केयर गैप। क्या दोस्तों? क्लोज द केयर गैप। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? दोस्तों तो इनका संबंध टेबल टेनिस से है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों यह जापान में किया जाएगा। वित्त वर्ष 2024 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों प्राथमिक घाटा का अनुमान वह ऑप्शन बी कितना है दोस्तों? इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 7,06,845 करोड़ का अनुमान लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? दोस्तों तो इसका सही क्रम है सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। दोस्तों ये सब मैथ का क्वेश्चन आप लोग जरूर हल कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन ए 180। चलिए क्वेश्चन नंबर 97, इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन बी 10। क्वेश्चन नंबर 98, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी 1/2 A+B के होल स्क्वायर प्लस AB। क्वेश्चन नंबर 99, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी 238। चलिए क्वेश्चन नंबर 100, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए 6 तथा 8। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो किसी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की जय हिंद।